जय श्री राधे। आज हम माँ नर्मदा की महिमा के बारे में जानेंगे। सृष्टि की पवित्रतम नदी शिवतन्या मेखलात्मजा माँ नर्मदा की महिमा कौन नहीं जानता। भगवान शिव के पसीने से कन्या के रूप में प्रकट होकर पुनः शिव के स्नेहवश जल रूप में परिवर्तित होकर जगत के कल्याणार्थ इस भूतल पर अवतरित हुई नर्मदा जी विश्व की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। माँ नर्मदा केवल नदी ही नहीं अपितु भक्तों की आस्था का केंद्र है। माँ नर्मदा को जीवनदायिनी मोक्षदायिनी कहा गया है। माँ नर्मदा की परिक्रमा से जुड़ी एक घटना यहाँ प्रस्तुत है जो वर्ष 1999 की है, जब हम लोग माँ नर्मदा की पद यात्रा कर रहे थे। यह पद यात्रा बाई जोगा फतेहगढ़ खंड की लघु परिक्रमा थी। इस पद यात्रा में हमारे दल में मैं, मेरी पत्नी, मेरे बड़े भाई एवं भाभी तथा मेरे पड़ोसी वे सब परिवार शामिल थे। साथ ही गुरुजी और उनके 2 अन्य साथी भी थे। इस तरह 9 व्यक्तियों का हमारा दल था। इस यात्रा का दोपहर का पड़ाव गांव उच्चान जिला हरदा में था। वहां के श्री विजय शंकर गिरी जी सदगृहस्थ एवं माँ नर्मदा के भक्त हैं। उन्होंने हमें बड़े स्नेह और सम्मान के साथ दोपहर का भोजन करवाया और उनसे विदा लेकर हमने उवा की पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूरी तक वे हमें छोड़ने आए तथा हमें बताया कि जिस जंगल में आप प्रवेश करने जा रहे हैं वह बहुत सघन एवं भयानक है, किंतु दिन का समय है इसीलिए डरने की बात नहीं। आप पगडंडी मत छोड़ना, अन्यथा आप इस जंगल में भटक गए तो कई दिनों तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जंगल में रहने वाले आदिवासी अपनी सुविधा के अनुसार आते जाते हैं, अतः उनके द्वारा अनेक पगडंडियां निर्मित हो जाती हैं। यदि आप थोड़ा सा भी भ्रमित हुए तो फिर मार्ग खोजना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही पानी को बड़ी सावधानी से कम लेना, क्योंकि जंगल में पानी का कोई स्रोत नहीं है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर जाने पर एक हैंडपंप जरूर आएगा। वहाँ आप पानी पी लेना एवं अपनी बोतल भी भर लेना। चूँकि उस दिन हमने दाल बाटी खाई थी, अतः प्यास लगना स्वाभाविक था। 2 किलोमीटर पैदल चलते हुए दोपहर का समय होने के कारण इस विश्वास के साथ कि आगे पानी मिल ही जाएगा, हमने अपनी अपनी बोतलों का पानी खत्म कर दिया। जब आगे हैंडपंप आया तो वह पूरी तरह सूखा हुआ था, एक बूंद भी पानी नहीं मिला। दोपहर की चिलचिलाती धूप में हमारा दल आगे जा रहा था। गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। हम माँ नर्मदा का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूरी तय करने पर अनेक पगडंडियों वाला स्थान मिला। वहाँ एक बिल्व का विशाल पेड़ था, उस पर बिल्व फल भी लगे हुए थे। उसकी छाया में हम विश्राम करने बैठ गए एवं विचार करने लगे कि अब किस दिशा में जाएं। इसी बीच हमारे गुरुजी बोले, पहले मैं जाता हूँ और मार्ग देख कर आता हूँ। वे गए और करीब 1 घंटे के बाद लौटे। हम चिंता में पड़ गए और ये तय हुआ कि एक साथ सभी लोग चले और हम चलने लगे। कुछ दूरी तय करने पर हमें लगा कि जंगल की सघनता बढ़ती जा रही है और हम सघन जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। अतः सभी लोग रुक गए और विचार करने लगे कि क्या करें, किसी मुसीबत में न फंस जाए। हमारे दल में 3 महिलाएं भी थी, अतः सोचना और भी जरूरी हो गया। नतीजा ये हुआ कि हम वापस हुए तथा पुनः उसी स्थान पर आ गए जहां हम ठहरे थे। तब हमारे साथ एक साथी ने कहा कि आप सब लोग यही ठहरो, मैं मार्ग खोज कर आता हूँ। अतः वे दूसरी दिशा में मार्ग खोजने हेतु गए, किंतु वे भी कुछ समय बाद वहीं पर लौट आए और कहने लगे कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। महिलाएं ज्यादा भयभीत हो रही थी कि अब क्या होगा।
इस जंगल से कैसे पार निकलेंगे। प्यास के मारे सभी का बुरा हाल था। उस पर दोपहर की गर्मी, पानी भी खत्म हो गया। तब बिल्व फल का सहारा लिया गया। सभी लोग थोड़ा थोड़ा बिल्व फल खाकर प्यास बुझाने लगे। दिन ढल रहा था और हमारा भय बढ़ रहा था कि यदि कहीं रात्रि हो गई तो क्या होगा। इसी चिंता में सभी के चेहरे मुरझा गए और हम बुरी तरह घबरा गए। तभी मन में विश्वास जगा कि क्यों ना हम माँ नर्मदा को याद करें, और हम तब एक स्वर में ओम नमो नर्मदा माई रेवा, ओम पार्वती बल्लभ सदा शिवाय का नाम जप करने लगे। हमारी थोड़ी ही देर की प्रार्थना से जैसे चमत्कार हो गया। दिन भर जहाँ हमें एक भी पशु, पक्षी और व्यक्ति नजर नहीं आए, वहाँ अचानक एक बैलगाड़ी आई जिसमें पीली मिट्टी भरी हुई थी तथा उस पर एक बूढ़े दादा और दादी बैठे हुए थे। पीली मिट्टी का उपयोग आदिवासी लोग अपने घरों को लीपने और छावने में करते हैं। हमने उनसे पूछा कि दादी माँ, हमें पास के गांव में जाना है। उन्होंने हमें एक पगडंडी की ओर इशारा करके कहा कि आप इसे मत छोड़ना, सीधे गांव में पहुंच जाओगे, और कोई अन्य दिशा पकड़ ली तो इस भयानक जंगल में भटक जाओगे और तब वहां से निकलने का महीनों मार्ग नहीं मिलेगा। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए और हमारी निगाहें उस बैलगाड़ी पर थी कि वे कहाँ जा रही है। थोड़ी ही देर में बैलगाड़ी हमारी नजरों से ओझल हो गई। प्यास से व्याकुल हम लोग उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही समय में हम लोग जंगल से बाहर हो गए और सूर्यास्त से पहले गांव पहुंच गए। तब हम सोचने लगे कि हम दिन भर से भटक रहे थे किंतु मार्ग नहीं सूझ रहा था, और माँ नर्मदा का चमत्कार देखो कि हमारी मदद के लिए वे आई और हमें मार्ग दिखला दिया। हमने माँ नर्मदा का कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा जैसे ही गांव में पहुँचे एक घर पर रुक गए और पानी मांगा, क्योंकि प्यास के मारे हमारी जान निकल रही थी। उन्होंने बड़े आदर एवं प्रेम के साथ हमें जलपान कराया। तब हमें माँ नर्मदा की कृपा का अनुभव हुआ। धन्य है माँ नर्मदा, जिनकी कृपा से हम उस भारी मुसीबत से बच गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।